मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10 बाइक सहित 5 लोग गिरफ्तार। दरभंगा के कई थाना क्षेत्र से बाइक की कर रहे थे चोरी, नेपाल तक का था गिरोह का सरगना। उत्पाद की कड़ी कार्रवाई में 6 शराब पीते गिरफ्तार, 3 को छोड़ा गया। दरभंगा के नियोजन कार्यालय में 25 तारीख को होगा 90 माइक्रो फाइनेंस कंपनी में नियुक्ति। छब्बीस नवंबर को मतदाता जागरूकता रैली को डीएम हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। पंचायत निरीक्षण के क्रम में दरभंगा डीएम ने नरसारा पंचायत का किया निरीक्षण। दरभंगा रेलवे के अपग्रेडेशन को लेकर के डीएम ने की कार्यालय में बैठक। दरभंगा डीएमसी में बढ़ती दलाली प्रथा और दलालों पर रोक लगाने के लिए सिक्योरिटी के द्वारा किया जाएगा विशेष निगरानी। दरभंगा रेलवे स्टेशन का जल्द अपग्रेडेशन का कार्य होगा पूरा, अधिकारियों ने किया स्टेशन का निरीक्षण। दरभंगा में वरीय प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा की मिली धमकी के बाद पुलिस पहुंची, विभाग कर रही है जांच। दरभंगा पुलिस वरीय शिक्षक डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा को सुरक्षा करेगी प्रदान। सिर में घुसी रॉड वाली मरीज महिला को डीएमसीएच के डॉक्टरों ने बचाया। पांच दिनों से जवान बेटे का शव घर में रख आरोपी की गिरफ्तारी करने की कर रहे मांग। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार ने गुरुवार को प्रेस वार्ता करते हुए मोटरसाइकिल चोर गिरोह का उद्भेदन करने को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि 5 अभियुक्तों को मोटरसाइकिल चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 10 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। इनमें दरभंगा के साथ साथ मधुबनी जिले के जयनगर से भी बाइक बरामद हुए हैं और 1.5 दिनों के चले ऑपरेशन के बाद बेता ओपी को इसमें सफलता मिल पाई है, जिसे लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार ने बेता ओपी टीम के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। वहीं आगे उन्होंने यह भी बताया कि यह ऑपरेशन 1.5 दिनों तक चला। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर 10 बाइक को बरामद किया गया। साथ ही इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। इनमें कुछ अभियुक्त जेल भी जा चुके हैं। इसके साथ ही साथ और क्या कुछ जानकारी इस प्रेस वार्ता में दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, प्रेस वार्ता मोटरसाइकिल चोरियां शहर में बढ़ी हुई है, उसका एक बड़ा उद्भेदन हुआ है। 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 10 चोरी की बाइक बरामद हुई हैं, कुछ यहाँ से, कुछ मधुबनी जिले के जयनगर क्षेत्र से। इस संबंध में प्रेस वार्ता की। एसपी साहब के निर्देशन में सघन वाहन चेकिंग चल रही है, राष्ट्रीय गश्ती चल रही है और भी जो क्राइम प्रिवेंशन के उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन ये क्राइम प्रिवेंशन का सबसे तगड़ा पहलू होता है क्राइम डिटेक्शन। एक बड़ा डिटेक्शन है जिसके लिए बेटा की टीम बधाई के पात्र है। नेतृत्व में अच्छा काम किया है।
यहाँ गिरफ्तारी की, यहाँ के बाद उनकी निशानदेही पर मधुबनी जिले से बाइक्स को बरामद किया। लगभग 1.5 दिन तक ये ऑपरेशन चला है। वहाँ से ट्रक्स पर लाद के बाइक्स को लाया गया। ये एक अच्छा संदेश है, पुलिस का मनोबल ऊँचा होगा इससे, और जो अपराधी हैं उनमें खौफ व्याप्त है। थाना के बदरबन्ना गांव में 5 दिन से जवान बेटे का शव घर में रखकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस पूरे मामले का आरोप दरभंगा के रहने वाले सत्ता पक्ष के नेता अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कमरुल हसन पर है। जान से मारने के पीछे का कारण पंचायत चुनाव को बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पंचायत चुनाव में कमरुल हसन मुखिया पद का चुनाव लड़े थे, जिसमें जदयू नेता कमरुल हसन के कहने पर मृतक समीउल्लाह ने समर्थन नहीं किया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि 10 नवंबर को चाकू से गोद कर घायल कर दिया गया और इलाज के क्रम में पटना में उसकी मौत हो गई। वही मृतक के परिजन ने घर के दरवाजे पर लिखकर यह संदेश टांग दिया गया कि नसीम को इंसाफ दो। देखिए, लोग जब जिनके साथ घटना घटित हो जाए आक्रोश में लोग कहते हैं, और इसी वही उनका कहना है। पुलिस लेकिन अपने अब तक प्रयास कर रही है। ये एक निराधार आरोप है कि उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या कि ये किसी पार्टी से संबंधित है। पुलिस को किसी पार्टी से और किसी से कोई मतलब नहीं है। पुलिस जो है निस्वार्थ होकर किसी का पक्ष लेकर काम नहीं करती। क्या है हमको जानकारी नहीं किस पद पर है, लेकिन इससे पुलिस कोई सरोकार नहीं रखती है वो क्या है। कोई भी हो तो कड़ी से कड़ी से वो जेल जाएंगे ही जाएंगे। दरभंगा में उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार शराब पीने एवं बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत सोनकी थाना क्षेत्र से लेकर विश्वविद्यालय के चूना भट्टी से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 3 लोगों को पहली बार शराब पीने के लिए बॉन्ड बनाकर उन लोगों को छोड़ दिया गया। कौन सा शराब पिया? कहाँ से मिला, कौन लोग से लाते? कब लाई? किस जगह पर? चुनावती। कर रही है जांच। दरभंगा डीएसपी अमित कुमार ने आज पीजी विभाग में आकर डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा एवं वहां के कर्मचारी एवं प्रोफेसर से बात की। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा के बयान लिए, उनसे पुराने पिछले मामले की बात की। उन्होंने कहा पुराना मामला है, जांच चल रही है, शीघ्र ही इसका पर्दाफाश किया जाएगा। मामला ये है कि कल 22 स्पीड पोस्ट इनके कार्यालय में पत्र आया है, कोई फ़ोन वगैरह नहीं किया गया। एक पत्र आया है कि विभागीय कुछ मामले हैं, किसी के ट्रांसफ़र वगैरह का इशू है, उससे रिलेटेड धमकी दी गई है। उसके संबंध में पत्र आया है, उसकी छानबीन की जा रही है। पत्र में क्या लिखा है सर? कुछ पुराने मामलों का जिक्र है जो इनके कार्यकाल से पहले का है। काफ़ी पुराने 95 का इशूज़ है जो बता रहे हैं सर, 1995 वगैरह का इशूज़ है। उसके संदर्भ में उसी को और एलेबोरेट करते हुए कुछ इशूज़ बताया गया है और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कहा गया है। तत्कालीन एक अफसर हैं, उनके लैब डेमोस्ट्रेटर वगैरह हैं, उनके ट्रांसफर वगैरह का इशूज़। देखिए, ये अभी प्रमाणित नहीं हुआ है कि पत्र जहादी ने लिखा है। एक शब्दावली से उनको हम लोग राइट नहीं कर सकते हैं, छानबीन का विषय है। सर, अभी उन्होंने लिखा कि महिलाओं को आप तंग करते थे, मुस्लिम महिलाओं को नाम लिया है, मुस्लिम महिलाओं को, लड़कियों को आप तंग करते हैं और आपने एग्जाम के समय किताब छीन ली, तो कहीं ना कहीं सर इंडिकेट और सारा उसको सबूत पता है कि कब क्या हुआ। लेकिन ये एक स्टूडेंट का मिस्टेक भी हो सकता है, कोई गंभीर मामला भी हो सकता है, जाति मामला भी होता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें जांच के बाद ही कुछ कहना चाहिए। अच्छा, अभी आश्वासन ये दिया है कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और हम लोग जल्दी मामले का आवेदन करेंगे, सुलझाएंगे। क्या उन्हें गार्ड वगैरह का भी इन्होंने मांग की है प्रशासन से? हम लोग इनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, गार्ड दिया जाएगा। तो कितना गंभीर मामला अगर ये होता तो कितना गंभीर मामला है ये जांच के बाद पता चलेगा। इसके पीछे कौन लोग हैं जो पुराने समय की घटना की जानकारी रखते हैं और उसको जोड़ते हुए उन्होंने पत्र बनाया है, तो ये सब जांच का विषय है।
ये शिक्षक डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा के धमकी मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने धमकी दी है, पुलिस को उन्होंने सूचना दी है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। RLDA के एवं दरभंगा के रेलवे स्टेशन के अधिकारी और समस्तीपुर जोन के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दरभंगा रेलवे स्टेशन को 3 मंजिला एवं एयरपोर्ट की शक्ल के आधार पर इसे विकसित करने की प्रक्रिया की जाएगी। इसे लेकर के समीक्षा बैठक में तैयार किया गया। ये सारी रिपोर्ट रेलवे मंत्रालय को भेजा जाएगा। उसके बाद वहां से अप्रूवल मिलने के बाद यहाँ टेंडर होगा और टेंडर के बाद कार्य प्रारंभ किया जाएगा। यहाँ यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कई तरह के योजनाओं को प्रारंभ किया जाएगा ताकि दरभंगा का रेलवे स्टेशन 3 मंजिला ही नहीं बल्कि आकर्षक, सुंदर एवं विश्व विख्यात नजर आने लगे। इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। आज अधिकारियों ने जैसे दरभंगा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, इसे लेकर चर्चा पूरे शहर में छाने लगा। जो नई स्टेशन बिल्डिंग के लिए जो सर्वे का काम चल रहा है वो RLDA के अधीन चल रहा है। RLDA के साथ आज हम लोग रेलवे के अधिकारी और हर डिपार्टमेंट के अधिकारी लोगों के साथ जॉइंट सर्वे कर रहे हैं और इस रिपोर्ट के आधार पे फाइनल एस्टीमेट बनाया जाएगा। तो आज RLDA के भी अधिकारी लोग हैं और समस्तीपुर डिवीज़न के रेलवे के अधिकारी लोग भी हैं। तो हर विभाग की अपनी ज़रूरत और पैसेंजर की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये सारे जो यहाँ पे सुविधाएँ देनी हैं उनका एक असेसमेंट कर लिया जाएगा और उसके बाद एक एस्टीमेट बना के रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। रेलवे बोर्ड जब वो एस्टीमेट सैंक्शन कर देगा तो उसके बाद टेंडर इनवाइट करके काम इस निगरानी दरभंगा DMCH में लगातार दलालों की चांदी है। दलाल मरीजों के हाथ से जबरन कागज तक ले जाते हैं एवं दबाव उपलब्ध कराकर पैसे वसूलते हैं। यहाँ तक कि जांच के लिए भी उन लोगों पर दबाव डालकर मरीजों के साथ अन्याय किया जाता है। इसे लेकर के दरभंगा के सुरक्षा एजेंसी के द्वारा अब नए तरीके से निगरानी रखकर दलालों को गिरफ्तार किया जाएगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन के अपग्रेड करने की प्रणाली एवं उसके लिए विभिन्न योजनाओं में कार्यान्वयन करने के लिए रेलवे के बड़े अधिकारियों के साथ दरभंगा प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें दरभंगा DM के अलावा प्रभारी नगर आयुक्त DDC अमृता बेंस एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे। सभी ने अपने अपने राय और विचार दिए, जिसमें स्टेशन के सामने वाली गली में 16 मीटर सड़क के चौड़ीकरण अलावा हवाई पोखर के सौंदर्यीकरण सहित कई योजनाओं की समीक्षा करते हुए आदेश दिया गया। ने हनुमान नगर प्रखंड के नरसारा पंचायत का निरीक्षण किया, जिसमें आंगनवाड़ी, स्कूल, डीलर एवं विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। वहाँ पंचायत सचिव एवं डोंगल नहीं रहने के कारण आर्टिफिशियल काउंटर नहीं चल रहा। इसे लेकर के जिलाधिकारी ने BDO को तुरंत आदेश देते हुए कार्रवाई की बात की। DM ने वहाँ बच्चों के मनोबल को भी बढ़ाया, वहाँ साफ सफाई के मुद्दे पर दिशा निर्देश जारी किए। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा 26 नवंबर को समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया जाएगा, जिसमें ऐसे मतदाता जिनका नाम छूट गया उनकी पुनरीक्षण एवं नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए रथ चलेगा।
दरभंगा के नियोजन पदाधिकारी के द्वारा इस बात की सूचना दी गई है कि 25 तारीख को नियोजन कार्यालय में एक माइक्रो फाइनेंस की कंपनी 25 लोगों को बैंक मैनेजर से लेकर अन्य कर्मचारी के रूप में नियुक्ति करेगी। इन लोगों के लिए 25 तारीख को नियोजन कार्यालय में आना है। तारीख को लग रही है माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग में जो लोन देती है वो कंपनी है, तो 90 अभ्यर्थियों के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। और जो ब्रांच मैनेजर और जो नीचे रहते हैं मतलब बैंक का लोन कलेक्ट करने के लिए उस अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट है। और इसका जो सैलरी है 1.5 लाख के लगभग है वार्षिक, तो आने में भी दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन है जो 12 से मतलब जरूरी है। और जो ब्रांच मैनेजर इस सबका पोस्ट है उसमें BA का क्वालिफिकेशन है। और जो पे क्राइटेरिया है 12 से 32 साल तक 18 से 32 साल के लिए। क्या नाम हुआ? दरभंगा DMCH में घनश्यामपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला जो छत पर धूप सेक रही थी, अचानक गिरने से उसके सिर में लोहे की रॉड घुस गया था। उसे 3 दिन पहले दरभंगा DMCH में भर्ती कराया गया था। हालांकि ये रॉड इसी तरह 2 दिनों तक रहा। बाद में DMCH के डॉक्टरों ने काफ़ी मशक्कत के बाद उससे बाहर निकाला।